राज्यातील अनधिकृत शाळा 30 एप्रिल 2023 पर्यंत बंद करा असे आदेश शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षकांना दिले आहेत। त्यानुसार मुंबईतील पहिली ते चौथी इयत्तांचा 210 अनधिकृत प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत। शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागालाही या संदर्भात पत्र पाठवले आहेत। त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागणार आहे। या विरोधात स्कूल मॅनेजमेंट फेडरेशन वतीने शिवाजीनगर गोवंडी या ठिकाणी बैठक आयोजित केली होती। यावेळी बैठकीला प्रमुख मार्गदर्शन समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार आबू आझमी साहेब, शिक्षक भरतीचे आमदार कपिल पाटील सर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते ॲडव्होकेट अमोल मातले, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे सर, स्थानिक नगरसेविका रुखसनाताई सिद्दीकी व फहीम अहमद, शबाना खान, वकील खान आदी मान्यवर उपस्थित होते। या कार्यक्रमात 100 पेक्षा अधिक शाळांनी भाग घेतला। शाळांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला। गोवंडीच्या शाळा नाही तर महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळांना नोटिसा गेलेल्या आहेत। पहिली गोष्ट म्हणजे या शाळा इलिगल नाहीत, बेकायदेशीर नाहीत, त्यांना सरकारची मान्यता नसेल आणि सरकारच्या मान्यतेसाठी बनवलेले जे निकष आहेत ते दुरुस्त झाले पाहिजेत आणि ते दुरुस्त होत नाहीत तोवर कारवाई थांबली पाहिजे, एवढीच आमची मागणी आहे आणि त्या मागणीसाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शाळा एकत्र येतील आणि या सरकारशी आम्ही लढू। मी ऑलरेडी माननीय शिक्षण मंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्री दोघांनी भेटलो आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कमिशनरना सांगितलं आहे की तुर्त कारवाई करू नका, यातनं आम्ही मार्ग काढू। चाहे गोवंडी के हो, कुर्ला के हो या महाराष्ट्र के हो, अनरिकग्नाइज हो सकते हैं, मगर रिकग्निशन के लिए जो शर्ती लागू है, जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि ये जिम्मेदारी उनकी है तो आप आपकी जिम्मेदारी पूरी करो और तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जैसा अभी हमारे साथी आदरणीय कपिल पाटिल साहब ने कहा, जो टीचर्स विंग से MLC हैं, इनको सब पता है ये स्कूल इलीगल नहीं है। यहाँ एक गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं लोग, उनका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो ये जो नोटिस आई है, इस नोटिस पे कार्रवाई ना हो और जैसा कहा कि तो इनको रिकग्नाइज़ किया जाए। गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन में थोड़ा चेंजिंग करे। शहर के अंदर स्लम्स में जो स्कूल, उसके लिए कोई स्पेशल उसके लिए कोई स्कीम बनाई जाए, तो इसकी हम लोग कोशिश करेंगे मिलकर, ताकि स्कूल चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं हो और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगली पहल मंडे सुबह से इसकी कार्रवाई होगी, घेराव करेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे और इस बात को मनवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग यहाँ पे ना, उनको रोकना चाहिए और मंडे सुबह से हम इस पर काम शुरू कर देंगे। सर, इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी अगर स्कूल बंद होता है, तो इतने शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, हम जो जितने भी स्कूल फेडरेशन मैनेजमेंट के जो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, ये सभी पूरे मुंबई से जुड़े हुए हैं। कोई जोगेश्वरी, चेंबूर, गोवंडी, मलाड, मालवानी, सभी स्कूल के मैनेजमेंट एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आज आए थे और उनकी सभी की यही मांग है कि हमें गवर्नमेंट से जो है, प्रशासन से है, सहूलत और मोहलत, ये दोनों चीज़ चाहिए। मोहलत पहले कि ये नोटिस पे रोक लगाए और उसके बाद हमारी जो आवाज़ है वो सदन में ये उठाए कि स्लम की स्कूल जितनी भी इस वक्त चल रही है उसको जिस दायरे में रखा गया है कि आपने टाउन को और सबब्स का, टाउन को और झोपड़पट्टी की स्कूलों को सबको एक कर दिया है, ये सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का पैरामीटर जो एक उन्होंने स्टेप रखा है, पहला तो है 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मांगी है, 7/12 का उतारा मांगा है, 30 साल का लीज मांगा है अगर रेंटल बेसिस पे चल रही है स्कूल, और 20 लाख का FD मांगा है। तो ये सारी शर्तें पूरी करना स्लम के स्कूलों के लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात है। आप ये बताएं, गौठन ज़मीन जो होती है, अगर वहाँ पर किसी को खस्ता हालत में कोई घर को बनाना होता है तो 1962 का पुरावा देना पड़ता है, और जो BMC की जगह होती है जहाँ पर अगर खस्ता हाल में कोई चीज़ है उसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 1/1/2002 का जो है वो उसके हिसाब से पुरावा देना पड़ता है। तो इतना अलग जब आपका पैरामीटर्स BMC और इनका कलेक्टर लैंड का अलग होता है, तो आप स्लम को कैसे एक मापदंड में लेकर आ रहे हो। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों, ऐसे पैरामीटर्स को आप हटाइए, हमको सहूलत दीजिए कि आप एक HM ऑफिस 4 कमरों के साथ भी स्कूलों को मान्यता दीजिए। मैं समझ सकती हूँ प्रशासन का जो एक प्रेशर होता है कि बच्चों की सेफ्टी,
ठीक है, हम बच्चों की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हम रखेंगे, हम फायर ब्रिगेड का एनओसी रखेंगे, हम बीएमसी का एनओसी रखेंगे और आसपास यहाँ पे काफ़ी जो बीएमसी के मैदान है उस मैदानों में हम बच्चों को लेके जाते हैं। उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो वहाँ पे करवाई जाती है। तो अटैच कोई भी नियर बाय बीएमसी स्कूल हो तो ऐसे स्कूलों को और अंदर क्वालिफाइड टीचर्स है तो उनको मान्यता देने में क्या हर्ज है। अगर इस तरीके से मान्यता दी जाएगी, दिया हुआ है। हाँ, इससे पहले भी दायरे में हमको बिठा दो। हाँ, हमें भी आप जो है ऐसी सहूलतें करें कि हमें बंद ना करें, हमें नोटिस लगाकर हमारे बच्चों की पढ़ाई पे रोक ना लगाए। हमारे पास टीचर्स है जो रोज़गार जिनका हमसे जुड़ा हुआ है वो सब कहाँ जाएंगे। आपने 11 अप्रैल को नोटिस जारी की और 1 महीने के अंदर बोल दिया गया है कि बच्चों को जो है वो दूसरी स्कूल्स में भेजें। पेरेंट्स वेकेशन बनाने के लिए गाँव गए हैं, वो कब आएंगे, उनसे कब बातचीत होगी, क्या काउंसलिंग करेंगे, क्या बोलेंगे। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया स्कूल का, आप बच्चों को कहीं भी लेकर जाए। तो ये सारे हमारे 1 लाख बच्चे, 20,000 टीचर्स कहाँ जाएंगे रातों रात, ये बड़ा सवाल है एकोमोडेशन का। खुद बीएमसी को चैलेंज मिलने वाला है। आप 265 स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 265 स्कूल शुरू भी करनी होगी कहीं। तो ये कब तक शुरू करेंगे आप? 5 साल लगेंगे उनको, 2 साल रखेंगे, क्योंकि बीएमसी का काम है वो उतना वक्त तो जाएगा ही। आप एजुकेशन टावर बनाने की आप प्रपोजल कर रहे हो तो उसको करते करते बहुत वक्त लगेगा। तब तक हमारे बच्चे आपकी आस में बैठे रहेंगे अगर उनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है। इस पूरे एमएस वार्ड में 40 बीएमसी की स्कूल है जिसमें से सिर्फ 2 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आपने नोटिस देकर सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद किया है, तो मुझे बताइए बीएमसी की कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन बच्चों को एकोमोडेट करेगी। और पेरेंट्स हमारे जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको मसला ये होता है कि 1-1 किलोमीटर के दायरे पे सारी बीएमसी स्कूल्स है। अब ये सभी स्कूल्स तक पहुँचाने के लिए बच्चों को उस स्लम के एरिया से, जो बहुत छोटे छोटे तंग गलियां होती हैं, कहीं पे बहुत रैश ड्राइविंग होती है, कहीं पे बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, बच्चों की सेफ्टी की वजह से वो बीएमसी स्कूल्स तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गली गली में अगर स्कूल्स उनको प्रोवाइड की जाती है तो बच्चा सेफ्टी के हिसाब से जो है पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ता है। वही बात मैं लड़कियों के लिए भी कहूँगी कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ प्राइवेट छोटी स्कूल्स में पढ़ रही है, ज़्यादा बीएमसी में नहीं भेज रहे हैं माँ बाप बच्चों को। और जो बड़ी स्कूल्स होती हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल्स है बड़ी बड़ी, वो इन स्कूल्स के, इन एरिया के बच्चों को, गोवंडी के या स्लम के एरिया को बच्चों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर डोनेशन मांगे जाते हैं, लाख रुपए के डोनेशन। यहाँ के पेरेंट्स क्या देंगे? दिहाड़ी मजदूर के बच्चे हैं, ड्राइवर्स के बच्चे हैं, ये कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हम 300, 400, 500 रुपये की फीस में इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप इन बच्चों के लिए शिक्षा का दरवाज़ा मत बंद करें। हमारे पीएम जो है वो नारा लगाते हैं कि हर घर शिक्षा, पर आप हर घर शिक्षा को जब तक हर दर पे शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जाएगा, ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। तो हम पार्टनर बनना चाहते हैं बीएमसी की। ये छोटी संस्थाएं जितनी भी है, हमारी जितनी हैसियत है, हमारे पास जितनी ज़मीन है, उस ज़मीन के साथ हम अपने दरवाज़ों को खोले रखे हैं कि अभी भी वक्त है, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप एफडी की बात कर रहे हैं तो हम मांग करते हैं आपके अपने बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक होती है, वो हमको एफडी दे दे 20 लाख की, हम उसको अपने अकाउंट में, जो भी आप मैनेजमेंट अकाउंट संस्था के अकाउंट में हम रख देंगे, वो एफडी बन जाएगा। आप जगह की बात कर रहे हो, ठीक है, आपके डीपी प्लान के हिसाब से जो भी एजुकेशन का प्लॉट है हमको आप वो दे दीजिए, हम वहाँ पे 5,000 स्क्वायर फीट के साथ में ज़मीन पर जो है स्कूल बांध देंगे। लेकिन मसला ये है कि जब अगर आप ये सहूलत हमको नहीं दे रहे, तो जिस तरीके से भी हम बेस्ट तरीके से, अगर आप ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से देखें, आरटी एक्ट के हिसाब से, कोई भी बच्चे को आप कहीं भी पढ़ा सकते हो। आप सीढ़ी पे बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा सकते हो। हम तो इतने अच्छे रूम्स वगैरह सब लेकर हम बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे, ट्रेन टीचर्स के साथ में पढ़ा रहे, तो हम इलीगल कैसे हो गए? हम अनऑथराइज कैसे हो गए? हमको रिकग्निशन दीजिए, हम रिकग्निशन की मांग कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमको ऐसी नोटिस ना आ जाए, कि हम इसी के लिए जो है मेहनत भी करते हैं, फाइल जाती भी आगे, पर किसी न किसी क्वेरीज की वजह से वो मान्यता रुक जाती है। तो सरकार जो है जब तक सहूलत और महूलत ये दोनों नहीं देगी, एजुकेशन के दरवाजे जो है वो कैसे खुलेंगे हम सभी बच्चों के लिए, खास करके स्लम के बच्चों के लिए। अगर कानूनी तौर पे देखें, एक वाइन शॉप, एक बियर बार का जो शॉप वगैरह, उसका लाइसेंस की बात जब आती है तो 3 लाख में, 3.5 लाख में इन सबको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन वहीं जब शिक्षा की बात आ रही है तो स्कूलों को 20 लाख का एफडी बनाने बोला गया है। तो एक अच्छी आदत के लिए आपने इतना बड़ा महंगा जो है प्रपोजल रखा है लाइसेंस का, और दूसरी तरफ बियर बार वगैरह जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलती है, आप वहाँ पर छोटे लाइसेंस के साथ उनको परमिशन दे रहे हैं। तो सरकार इस पर सोच विचार करे। हमें भी ग्रामीण वाला जो क्राइटेरिया जहाँ पे 3 लाख का एफडी चल रहा है, वही आप स्लम के लिए भी वैसा ही कुछ मापदंड तय करें, क्योंकि यहाँ पे भी सहूलत नहीं है।
गरीब बच्चे हैं, गरीब एरिया है, फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी माँ बाप बच्चे को अगर घर से भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप हर एक गली में ये सहूलत रखें, वो स्कूल्स उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें कि देखो यहाँ पे शिक्षा आपके लिए है, आप आइए और पढ़िए। ना कि जिस तरीके से हर गली पे पान पट्टी है, हर गली पे जो है ऐसी चीज़ें ओपन हो गई है, इस वक्त क्राइम एरिया है, ड्रग्स लेते हुए बच्चे मिल रहे हैं हमें। तो अगर ये सबको आपको हटाना है तो यहाँ पर स्कूलों की मदद करनी होगी। हम पार्टनर्स बनने को बीएमसी की तैयार है। हमारी गुहार है सीएम से और डिप्टी सीएम से कि फ़िलहाल इस नोटिस को होल्ड कीजिए और हमें टाइम दीजिए और रिलैक्सेशन दीजिए। सदन में बिल्कुल इस बात को उठाइए, इस पॉलिसी पे रिलैक्सेशन लेकर आइए, तभी जो है एजुकेशन और ये जो ख्वाब है हमारे प्रधानमंत्री का हर घर शिक्षा, तभी पूरा हो पाएगा। हमारी जहाँ पे जितनी भी स्कूल है, हर कोई चाहता है कि हमारी स्कूल रिकग्नाइज हो, ठीक है। जो कि तीन की शर्तें हैं वो बड़ी मुश्किल है स्लम एरिया के लिए। एक 5000 स्क्वायर फुट का एरिया, दूसरा 20 लाख रुपया डिपॉजिट और 30 साल का लीज एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्लम एरिया में। हमारे स्लम एरिया का जो रूल्स हमारे लिए अप्लीकेबल है वही साउथ मुंबई के लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है। तो ये कैसे होगा? हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा फाउंडेशन है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन हम भी अपना रिकग्नाइज़ करने जाते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं और हम अपने स्कूल को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे। हम सरकार के साथ मिल के पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि वो भी हमको सुविधा दे, वो भी हमको नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे, ताकि हम मिल के शिक्षा के स्तर को और ऊपर करें, ठीक है। सरकार हमें सुविधाएं दे, थोड़ा हमारी सजेशंस ले और हमारे साथ मिल के इस मसले को हल करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। देखिए, ये जो फेडरेशन है, स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन बना है, और हमको अभी अप्रैल में 15 तारीख को नोटिस आया स्कूल बंद करने के लिए। तब हम लोग एकदम छटपटा गए कि ये ऐसा क्यों, और हम जो काम कर रहे हैं सन 1985 से कर रहे हैं। बहुत सारी स्कूल इसमें मान्यता भी है, प्राइमरी स्कूल बहुत सारी मान्यता नहीं है, लेकिन वो प्राइमरी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, वो सेकेंडरी में आते हैं। इसी तरह हमारी तो 35 साल पुरानी स्कूल है और 33 बैचेस हमारे चले गए। वो बच्चे हमारे पास से इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हायर एजुकेशन लिए, यानी इतना बड़ा टर्म उसमें पास हो चुका। वही प्राइमरी के बच्चे से सेकेंडरी में आए और 33 बैच इस तरह जाकर कोई बच्चा अच्छा लीडर भी बना है, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बना, कोई प्रोफेसर बना। तो इस तरह से हम लोग ये स्लम में स्कूल बनाए। और जब हमारे ये स्लम में स्कूल बना सर, रास्ते भी सही नहीं थे, और यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलिटरेट ही है। डेली वेजेस वाले 100 रुपया 50 रुपया रोज पे काम करने वाले। मैं सन 1985 की बात बता रहा हूँ, उस दौर में स्कूल बना था, और उस दौर के बच्चे डेली वेजेस वाले हमारे पास पढ़ के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज जब ये पैमाने पे स्कूल चला, 33 बैचेस जाने के बाद कम से कम कई हज़ारों बच्चे हमारे 33 बैच में पास होके अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कहीं एक प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और ये एरिया के हिसाब से सर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, ऐसा नहीं कि हम 35 साल खामोश बैठे, हमने अप्लाई किया है। और गवर्नमेंट की जो चेकलिस्ट है, क्राइटेरिया, वो इतना क्राइटेरिया है, जैसा कपिल पाटिल साहब ने भी बताया, ग्राउंड चाहिए, 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो ये सब झोपड़पट्टी में नहीं होगा। ये जो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे वो 10 बाय 15 के रूम में रहते हैं। तो स्कूल भी उसी क्राइटेरिया की बनी है। 10 बाय 15 के लोगों ने 2 रूम, 4 रूम, 8 रूम, 10 रूम बनाया है, और उसी में स्कूल चालू है। नोटिस के लिए देखिए हमने ये मीटिंग रखा है सर, और मीटिंग रख के हमने, ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है। हम सभी लोकल MLA, MP और मुंबई के जितने भी नंबर ऑफ MP से हमने कांटेक्ट किया, हमने रिक्वेस्ट दिया, हमारा डेलीगेशन दिया है। साथ ही साथ हमने हमारे टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLC कपिल पाटिल के पास दिया है, हमारे एरिया के MLA अबू आसिम आज़मी को दिया है। तो हमारे टोटल हमने, इवन हमारे जो माजी कारपोरेटर हैं उनको दिया है। ये नोटिस का हमने डेलीगेशन दिया है, और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसर सर के पास भी ले गए। लेके जाने के बाद हमारी उनसे मुलाकात कराए, उन्होंने हमसे वादा किया है, उसके ऊपर रिमार्क दिया है कि अभी हमारे जो PA है वो छुट्टी पे है, और हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं, 21 तारीख को आएंगे, जब तक कि हमने उनको होल्ड करना, ऐसा उस लेटर में उन्होंने रिमार्क दिया है। लेकिन अभी वो लेटर वहाँ तक पहुँचा नहीं, और 17 तारीख को BMC का दूसरा नोटिस आया है कि हम जगह जगह पे स्कूलों में जाएंगे, एक बैनर लगाएंगे, ये स्कूल इलीगल है,
इधर अनऑथराइज बच्चे, अनऑथराइज स्कूल है, इसमें एडमिशन मत दो। ये क्या है? हमारी संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ऑथराइज है सर, हमारी संस्था ऑथराइज है, हमको स्कूल खोलने का राइट्स है। अभी इन्होंने कहा कि एक एक बच्चा साक्षरता होना चाहिए। सालाबाई में गवर्नमेंट का RTI का एक्ट है, सालाबाई के तहत कि कोई भी बच्चा उम्र के हिसाब से पहली से 8वीं तक की अगर उस जो एज में बैठता है उनको वो एज में एडमिशन दिया जाए। अब बताओ हमारे ऊपर वो ये भी टारगेट करके कि एडमिशन दिया जाए और इसी स्कूल को। अगली पहल हम लोग अभी मिनिस्टर से अप्रोच कर रहे, बड़े बड़े नेताओं से, सरकार से अप्रोच कर रहे, ज़रूरत पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, उनके घर के सामने जाके धरना देंगे जो भी ये ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये हमारी अगली पहल है सर, हमारी पूरी तैयारी है क्योंकि 1.25 लाख बच्चों का सवाल है। समझे? मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।